है तो शुगर के लिए, स्पेशली उन शुगर के पेशेंट्स के लिए है जिनको शुगर के साथ बॉडी में एक मीठा सा दर्द रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये रेमेडी जो हम बना रहे हैं है तो शुगर के लिए, स्पेशली उन शुगर के पेशेंट्स के लिए है जिनको शुगर के साथ बॉडी में एक मीठा सा दर्द रहता है। अच्छा, ख्वाहिश तो सबकी होती है कि शुगर ख़त्म हो जाए, और ये याद रखिएगा कि स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान में 95% जो लोग हैं वो टाइप 2 में रहते हैं। शुगर 1 का अभी तक हमारे पास भी क्योर का नहीं है, बट शुगर 2 अल्लाह ताला के हुक्म से 90.9% रिवर्स होने के चांसेस हैं आपके पास। लेकिन इन्हें जहन में रखिएगा, ये सिर्फ दवाई से नहीं होगा। शुगर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप 6 काम करें। दवाई आप ले लें नेचुरोपैथी में, नंबर 1 ये काम आपको करना चाहिए कि एलोपैथिक में आपका क्योर नहीं हो सकता। आप सारी ज़िंदगी दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन अगर ख़त्म करना है तो आपको नेचुरोपैथी पे भी जाना पड़ेगा और आपको 6 काम करने पड़ेंगे। और वो 6 काम पहले समझ लीजिएगा, दवाई बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे नंबर 1 काम आप क्या करते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, साथ में वो आपको हिदायत करता है कि आपने मीठा नहीं लेना। अब आप मीठे में चीनी छोड़ देते हैं, और मेरे ये ख्याल है कि चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें आप छोड़ देते हैं, जिसमें आप कलर किस्म के जो ड्रिंक्स आते हैं वो छोड़ देते हैं, डब्बे के जूसेस छोड़ देते हैं, आप मिठाइयाँ, जलेबियाँ, गाजर के हलवे छोड़ देते हैं, जो कि हम भी छुड़वाते हैं। लेकिन साथ में मैंने कहा था 6 काम करने पड़ेंगे, ये अभी 1 था। मीठा आपने तमाम छोड़ देना है। उसके बाद आप जो आटा इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम चक्की वाला करते हैं, कुछ लोग दूसरा नॉर्मल करते हैं, जो भी आप गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, 1 किलो गंदम के आटे में 2 किलो आपको डालना चाहिए या तो बेसन यानी कि चने का आटा। आप उसमें 2 किलो बेसन डालें। अगर आपका बेसन आपको पसंद नहीं है तो आप 2 किलो उसमें बाजरा डालें। आपको बाजरा पसंद नहीं है तो 1 किलो गंदम रहने दो, 2 किलो आप जौ का आटा डालें। यानी कि आप गंदम के अंदर कोई एक आटा ज़रूर मिक्स करें और आप इसकी रोटी खाइए। नंबर 3, आपने जो भी फल इस्तेमाल करने हैं, जहन में रखिएगा कि फल वो इस्तेमाल करने हैं जिन फल में खटास पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप सिट्रस में से किन्नू ले सकते हैं, मगर आप मौसमी नहीं खा सकते। आप आलू बुखारा खा सकते हैं, मगर केला खट्टा नहीं मिलता। तो आपके मुंह में जो फल आ रहा है, अगर उसमें खटास है, वो फल आप खा सकते हैं। एक लंबी लिस्ट हो सकती है उस फलों की, मगर वो फल नहीं खाएंगे जो फल मीठे होते हैं। और जो फल आप खा रहे हैं, इनको आप खा सकते हैं, इनके आप जूसेस नहीं पी सकते। तो ये तीसरा काम आपने करना था। चौथा काम आपने जो करना है, दवाई खाना आप भूल गए हैं तो ये छोटा जुर्म कहलाएगा। और अगर आप अपनी फास्टिंग और रैंडम को चेक नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा जुर्म कहलाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप शुगर अपना चेक नहीं कर रहे हैं फास्टिंग में और रैंडम में चेक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को क्या बताएंगे कि मेरी शुगर पूरे महीने में बॉडी के अंदर कहाँ ऊपर कहाँ नीचे हो रही है। ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उन्हें बताएंगे डॉक्टर साहब 15 दिन पहले मैंने चेक की थी, शुगर मेरी बढ़ी हुई थी। अच्छा, बढ़ी हुई थी, वो 1 गोली और बढ़ा देगा, 2 यूनिट आपके इंसुलिन के बढ़ा देगा। तो रिड्यूस करने के लिए आपको ये मेहनत करनी है। और सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आप फास्टिंग और रैंडम चेक करें, जो कि आपकी 90 से लेकर 110 तक है। अगर फास्टिंग में तो आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, और रैंडम में अगर आपकी शुगर 120 से लेकर 180 तक है तो आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। और ऊपर नीचे होगी तो आप पर्चा हर महीने का जो आप लिख रहे हैं अपने डॉक्टर के सामने रखेंगे, वो उसको देखते हुए उसकी मुनासिबत से आपकी मेडिसिन चेंज करेगा। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा काम था, 5वां, वॉक आप लाजिम करें। कोशिश करें कि आप 10 मिनट अगर कर सकते हैं तो आप 10 मिनट करें, अपनी बॉडी को नहीं थकाएं। आप अगले दिन ट्राई करेंगे कि 2 मिनट और बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दें। यूं अपनी ज़िंदगी में 2-2, 4-4 मिनट बढ़ाकर किसी भी तरह आप आधे घंटे या 1 घंटे की वॉक पे आ जाएं। वॉक शुगर वालों के लिए आधी दवाई है। तो ये 5 काम हो गए।
जो छठा आखिरी काम है इन पांचों से भारी है। शुगर मीठे खाने से नहीं होता। अगर मीठे खाने से शुगर हो रहा होता तो जितने भी हलवाई हैं तकरीबन सब शुगर में होते। ये मैंने प्रैक्टिकली जाकर अपनी टीम से सर्वे कराए, तो जो मिठाइयों की दुकान पर काम कर रहे हैं वो मीठा हर बनाते हैं, वो चखते हैं, उनको शुगर नहीं थी। शुगर स्ट्रेस की बीमारी है। आप कोशिश करेंगे कि आप स्ट्रेस ना लें। अब सवाल ये है कि आपके जहन में ये आता होगा कि भाई कौन बंदा है जिसको स्ट्रेस नहीं है। तो सच्ची बात है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। ये भी एक आर्ट है लाइफ गुजारने का। और अगर आप किसी स्ट्रेस में मुब्तला हैं तो मेरी फीस नहीं है, ज़रूर मेरे पास आइए ताकि मैं आपकी ज़िंदगी का कोई भी स्ट्रेस हो तो आपको बता सकूं स्ट्रेस को कैसे कम किया जाता है। तो कोशिश करें। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में कुछ लोग हो सकता है कि आपको अच्छे नहीं लगते हों, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हों, उसकी वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। मगर ये क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर दो किस्म के लोग हैं, एक बुरा है, एक अच्छा है। तो भाई जो बुरा है तो ये भी कुरान की आयत है, जो अच्छा है ये भी कुरान की आयत है। आप कैसे चाह रहे हैं कि ये सारे बुरे ख़त्म हो जाएं, तो फिर कुरान की आयत का क्या करोगे? तो इन बुरों को भी रहने दो भाई। आप अपनी लाइफ के स्टाइल को चेंज करें, अपने थॉट्स को चेंज करें, ना कि आप लोगों को चेंज करने लग जाएंगे तो आप मज़ीद बीमार हो जाएंगे। तो कोशिश करें हैप्पीनेस लाएं ज़िंदगी में, दरगुजर करें, उसके बाद जाकर ये आपको दवाई बनानी है। इसमें क्या डलेगा शुगर की दवाई में, मैं आपके सामने चीज़ें बताने चला हूँ। ये हैं जामन की गुठलियाँ, यानी कि जो जामन हम खाते हैं आम के मौसम में, ये सूखा हुआ आप ले लीजिएगा, अराउंड 30 ग्राम ले लें ताकि आपका 1 महीना दवाई चली जाए। और ये है गुड़मार, ये भी एक बासानी आपको जड़ी बूटी मिल जाती है गुड़मार के नाम से। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है मूसली सफ़ेद। ये जहन में रखिएगा कि मूसली के नाम पर, जैसे ये मैंने दिखाया वाइट कलर, क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती है, आपको थोड़ी ही चाहिए जो कि मेरे ख्याल में कम पैसों में आएगी, मगर 1 केजी इसका अराउंड 6-7 हज़ार का होता है। क्योंकि मार्केट में ब्राउन अवेलेबल होती है वो 5,000-6,000 रुपये किलो होती है अक्सर, क्योंकि लोग कहते हैं जी वो मैंने दवाई बनाई थी वो इतना अच्छा काम नहीं किया। तो मसला है कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, बाकी शिफा तो मेरे रब का काम है। तो आपने तीनों चीज़ों को 30 ग्राम लेकर फिर उसका पाउडर बनाना है। इस्तेमाल कैसे करना है आप इसको देखें कि हम पहले बना कैसे रहे हैं। ले जी, आपकी मेडिसिन तो हो गई रेडी। अब हम आपको बताएंगे इस्तेमाल का तरीका। अच्छा, अब करना ये है, क्योंकि ऑलरेडी जो शुगर का पेशेंट है वो किसी न किसी की मेडिसिन ले रहा है। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसी मेडिसिन को आप छोड़ेंगे नहीं। पहले आप उस मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को लेंगे। 1 टीस्पून आपने सुबह लेना है बिफोर मील, और 1 टीस्पून आपने लेना है बिफोर डिनर। तो दिन में आपने 2 दफ़ा लेना है। आप शुगर क्योंकि अपनी मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे जैसे शुगर आपकी कंट्रोल में होती जा रही है वैसे वैसे आप अपनी दवाई को टेपर कर कर थोड़ा थोड़ा करके कम करते चले जाएंगे। अगर आप इंसुलिन पे हैं, आपका शुगर बेहतर होता जा रहा है, आप 2-2, 4-4 यूनिट कम करते हुए चले जाएंगे, या फिर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे। जब आप अपना चार्ट बनाएंगे, जब अल्लाह के हुक्म से शुगर आपका कंट्रोल होने लग जाएगा तो खुद ही आपके डॉक्टर आपकी मेडिसिन को कम कराता हुआ चला जाएगा। लेकिन वो 5 बताए हुए काम लाजिम करें, उसके साथ फिर ये दवाई बनाएं। स्पेशली शुगर की बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने बनाई हैं, लेकिन ये उनके लिए जिनको बॉडी में पेन रहता है या वो रात को बार बार यूरिन के लिए उठते हैं शुगर की वजह से। बेहतरीन रेमेडी है जो बासानी आप अपने घर में बना सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।